सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राम जी को मनाने के लिए भरत जी अपने परिवार और राज समाज के बहुत सारे व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलकर वे तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम में उनका दर्शन वंदन किया और भरद्वाज जी ने उन सब का दिव्य आतिथ्य सत्कार किया। अब सुनिए उससे आगे की कथा। केन्ह निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज के संगम में स्नान किया और समाज सहित भरद्वाज जी मुनि को शीश झुकाया। समस्त ऋषि मुनियों से आज्ञा तथा आशीर्वाद लेकर दंडवत प्रणाम करके बहुत अनुनय विनय की और उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल मार्गदर्शकों के साथ सब लोगों को साथ लेकर भरत जी चित्रकूट में अपना मन लगाए हुए आगे की ओर चल पड़े। भरत जी बिना पादुकाओं अर्थात पैरों में बिना कुछ पहने हुए चले जा रहे हैं। मन चित्रकूट की ओर लगा हुआ है और मुख से अनवरत राम जी का नाम और राम जी की चर्चा करते जा रहे हैं। भरत जी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके धरती पर उतर आया हो और राम जी के प्रति उमड़ा हुआ उनके दर्शन के लिए जा रहा हो। कि ये जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस मग भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। जस भा भरत ही जात। जैसे जैसे भरत जी चल रहे हैं वैसे वैसे बादल उनके ऊपर छाया करते हुए चल रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर सुगंधित धीमी हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुंदर, सुखद और सुहावना हुआ, वैसा तो श्री रामचंद्र जी के जाते समय भी नहीं हुआ था। राम जी के वन जाते समय चराचर संसार के जिस किसी भी जीव ने राम जी को देखा था या जिस किसी प्राणी को राम जी ने देखा था, वे सब के सब परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब भरत जी का दर्शन प्राप्त करके उन सब को वे परम पद प्राप्त हो जा रहा है। तात्पर्य यह है कि राम जी के दर्शनों से मात्र अधिकार प्राप्त हुआ था। भरत जी के दर्शनों से प्राणियों को वह पद प्राप्त हो रहा था। राम जी के दर्शनों के लिए भरत जी की आतुरता, तत्परता
और आत्मीयता को देखकर ऋषि मुनि तपस्वी देवी देवता सिद्ध गंधर्व सब धन्य धन्य कहकर भरत जी की प्रशंसा और जय जयकार कर रहे थे। प्रिय भक्तजनों, आप सबको स्मरण होगा कि जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इन्हीं रास्तों से वन की ओर जा रहे थे और उनके पैरों में कंकर पत्थर चुभे थे, तो उन्होंने धरती माता और प्रकृति माता से एक निवेदन किया था कि वे सब भरत के आते समय कोमल और सुखद हो जाएं। आज धरती माता और प्रकृति माता राम जी के प्रति अपना वही प्रेम और भरत जी के प्रति अपना वही वात्सल्य प्रदर्शित करते हुए कोमल और सुखद हो गई हैं। भरत जी को इतने प्रबल प्रेम, दृढ़ निश्चय और सारे समाज के साथ राम जी को मनाने के लिए जाता देख देवराज इंद्र को बड़ी भारी चिंता हो गई। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू, गुरु सन कहूँ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। देवराज इंद्र घबरा गए। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस ना लौट जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा अपने आप होता है, सारा जगत उसे वैसा ही दिखता है। इंद्रदेव ने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा, प्रभु आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को समझाते हुए कहा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि जो मायापति के साथ माया करने का प्रयास करता है, माया उलटकर उसी को मोहित कर देती है। अर्थात मायापति भगवान से किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं किया जा सकता। उनकी जो इच्छा है वो होने देना चाहिए। एक बार राम जी के प्रति किसी से कोई अपराध बन जाए तो वे उसे क्षमा भी कर सकते हैं, परंतु जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में यह बात प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी भली भांति जानते हैं। सारा जगत जिन श्री राम जी को जपता है, वे श्री राम जी जिनका नाम जपते रहते हैं, उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी भला कौन होगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम जी को अपना सेवक सबसे अधिक प्रिय है। उन्होंने सारे संसार को
कर्म प्रधान बना रखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए छल, कपट, चतुराई आदि छोड़कर सदा उचित कर्म ही करने चाहिए। देवराज इंद्र को गुरुदेव बृहस्पति से इस प्रकार का ज्ञान और आश्वासन पाकर परम संतोष हुआ और वे भरत जी पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करके उनकी सराहना करने लगे। भरत जी अपने सारे समाज के साथ पैदल चलते चलते जमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां भगवान श्री राम के समान शाम जल में पुनः सबने स्नान किया, रात्रि को वहीं विश्राम किया और अगले दिन फिर सभी उसी प्रेम और व्याकुलता के साथ चल पड़े चित्रकूट की ओर। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराजु, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजु। भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते, फलाहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके समान आज भला दूसरा कौन है? वन के तपस्वियों, साधु संतों, आदिवासियों, वनवासियों, भीलों, किरातों सबको आनंदित करते हुए और सबसे सीता राम लक्ष्मण का हाल चाल पूछते हुए भरत जी चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। तभी श्री राम जी के सखा निषाद राज ने स्वाभाविक रूप से सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाते हुए भरत जी से कहा, भरत भैया, उसी मनोहर कामदगिरि के पास मंदाकिनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। उस भव्य दिव्य पावन पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर सब लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत जी के साथ आया हुआ अयोध्या का सारा राज समाज राम जी के प्रेम में डूब गया। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंकार और ममता से मलिन हुए मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। कहने का अर्थ यह है कि भरत जी के मन में कामदगिरि को देखकर और वहां राम भैया, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यही निवास कर रहे हैं, यह सुनकर जो आनंद हुआ उस आनंद को कोई कह नहीं सकता। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे सेना और समाज सहित भरत जी को आता देख लक्ष्मण जी के मन में शंका होती है और वे क्रोधित होते हैं, तथा कैसे राम जी उन्हें समझाते हैं। साथ ही ये भी सुनाएंगे कि कैसे चित्रकूट में भगवान श्री राम से भरत जी का मिलाप होता है। भगवान श्री राम के इन पावन चरित्रों और उनसे जुड़ी प्रेरक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित